हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा, आज बात करेंगे फ्रेंड्स ओजोन लेयर पर। ओजोन लेयर क्या है और इसके क्षरण से मानव जाति पर क्या असर पड़ रहा है, और इस ओजोन लेयर के क्षरण का कारण क्या है, इसे नुकसान कौन चीज़ पहुंचा रही हैं, तो इसी पे आज बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो फ्रेंड्स नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे ऐसी अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, हम सबको पता है जिस हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, इस पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का आवरण है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 300 से 400 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, 300 से 400 किलोमीटर की जो एरिया है वो जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर के बेसिस पर वायुमंडल को कई सारी परतों में बांट दिया गया। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इस प्रकार से कई सारी परतों में बांट दिया गया। यह है हमारी ट्रोपोस्फेयर, यह है हमारी अर्थ से सबसे पहली जो वायुमंडल की परत है वो है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, इस प्रकार से हमारी परतें बनाई गई, कई सारी परतें बना दी गई। जो ट्रोपोस्फेयर है ये वायुमंडल की पहली परत जिसमें हम लोग रहते हैं, ये है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद दूसरी है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें हमारी ओजोन लेयर, ये है हमारी ओजोन लेयर, जिसमें ओजोन लेयर हमारी विद्यमान है। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर फ्रेंड्स है, जिसमें हमारी ओजोन लेयर है, ये वायुमंडल की दूसरी परत है। फर्स्ट परत है, जो फर्स्ट लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, दूसरी है स्ट्रेटोस्फेयर। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये वायुमंडल की फ्रेंड्स दूसरी परत है। वायुमंडल की सारी परतों में जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसे हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। ये जो समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर सबसे अधिक महत्वपूर्ण और फायदेमंद है, क्योंकि इसमें जो उपस्थित ओजोन लेयर है सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। इसका कार्य क्या है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको क्या करती है, सोखती है, अवशोषित कर लेती है। और दूसरा फ़ायदा क्या है, ये जो परत है फाइटर जेट विमानों के उड़ान के लिए भी अच्छी मानी जाती है। फाइटर जेट विमान के उड़ान के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये परत मौसमी घटनाओं से मुक्त होती है। जैसे बादल बनना, बारिश होना, इन सारी मौसमी घटनाओं से ये परत मुक्त होती है। कौन सी, स्ट्रेटोस्फेयर। इसलिए फाइटर जेट विमान इत्यादि ये जो हैं इसी में उड़ते हैं, ये इसमें सही रहते हैं। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये वायुमंडल की दूसरी परत है। फ्रेंड्स, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन लेयर जिसे हम ओजोनोस्फेयर कहते हैं, ये ट्रोपोस्फेयर के सबसे ऊपरी और स्ट्रेटोस्फेयर के सबसे निचले भाग में स्थित है। ये ओजोन लेयर कहाँ है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी, और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसके सबसे निचले भाग में स्थित है। ठीक है, ये जो ओजोन लेयर है यह भाग कई किलोमीटर ओजोन गैस की एक मोटी परत है। क्या है, ओजोन गैस यानी O3। ओजोन गैस O3 की एक मोटी परत है। यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी है। O3 ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी है। इसका जो कलर है वो कैसा है, ब्लू है। इसका जो कलर है, इस ओजोन लेयर का जो कलर है वो कैसा है, ब्लू, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को सोखती है। और पृथ्वी पर जो जितने भी जीव जंतु हैं उसको एक तरफ से सुरक्षा कवच का कार्य करती है, ये प्रोटेक्शन देती है, एक प्रकार से सुरक्षा कवच का कार्य करती है। फ्रेंड्स, ये जो ओजोन गैस है इसके क्षरण से ओजोन परत पतली हो रही है। ओजोन गैस के क्षरण से ये ओजोन परत पतली हो रही है। तो जिस स्थान पर ओजोन परत पतली हो जा रही है, कम हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं, ओजोन छिद्र, ओजोन होल। उस स्थान को हम क्या कहते हैं, ओजोन छिद्र कहते हैं। अनेक सर्वेक्षणों के आधार पर देखा गया कि जो ये परत है, ओजोन परत है, लगातार पतली हो रही है, इसमें छिद्र बन रहे हैं। इतना ही नहीं, छिद्रों का आकार भी बढ़ रहा है। एक ब्रिटेन के अंटार्कटिका सर्वेक्षण दल 1985 द्वारा देखा गया कि अंटार्कटिका की हेली खाड़ी में ओजोन लेयर की काफ़ी कमी आई है। साथ ही 1977 से 1978 से 1984 के मध्य इस क्षेत्र में 40% ओजोन की कमी हुई। ओजोन गैस की 40% कमी हुई। उधर जापान के वैज्ञानिकों के द्वारा भी देखा गया 1981 से
1981 की तुलना में जो 1991 में ओजोन छिद्र में 13% का विस्तार हो गया। 1981 से 1991 की अपेक्षा 1991 में ओजोन छिद्र का विस्तार हो गया। परंतु ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जनसंख्या से ना होने, यानी आबादी रहित क्षेत्र है ना, आबादी रहित क्षेत्र होने के कारण अभी ज़्यादा समस्या नहीं है, ज़्यादा समस्यादायक नहीं है, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं ये आबादी रहित हैं, इसलिए इसका असर थोड़ा कम है। ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर को जो हानि है, सबसे ज़्यादा हानि कौन पहुंचा रहा है? ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचती है एयर पोल्यूशन से। मुख्यतः ओजोन लेयर को हानि एयर पोल्यूशन से पहुंच रही है। सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर प्रभावित हो रही है एयर पोल्यूशन से। एक उदाहरण के लिए स्ट्रेटोस्फेयर में क्लोरीन की मात्रा पहुंचने से जो ओजोन लेयर है वो कम पड़ती है, ओजोन लेयर में कमी पाई जाती है क्लोरीन की मात्रा पहुंचने से। ओजोन लेयर में, इस स्ट्रेटोस्फेयर में क्लोरीन का एक जो एटम है, क्लोरीन का एक एटम ओजोन के 1 लाख अणुओं को 1 लाख अणुओं को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लोरीन का जो एक एटम है ओजोन के 1 लाख अणुओं को डिस्ट्रॉय कर देता है। इतने तेज़ी से क्लोरीन इसके से रिएक्शन करती है। जब ओजोन इस स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचती है, क्लोरीन के पहुंचने से Cl+O3 इसकी रिएक्शन होती है, ये बनता है ClO+O2, Cl+O2, यानी क्लोरीन बहुत तेज़ी से इससे रिएक्शन करके ओजोन के 1 लाख, क्लोरीन का एक एटम जो है ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है, 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं, ये जो 15 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले जो फाइटर जेट हैं, या परमाणु बम विस्फोटों से जो विषैली गैसें निकलती हैं, जैसे क्लोरीन युक्त यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि गैसें भी इस ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं। ये जो फ्रेंड्स क्लोरीन परमाणु हैं, ये क्लोरीन परमाणु CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से उत्पन्न होते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से उत्पन्न होते हैं। ये जो क्लोरीन परमाणु हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से उत्पन्न होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन इत्यादि के फ्लोरीन के परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो ये जो क्लोरीन परमाणु हैं, ये क्लोरीन परमाणु क्लोरोफ्लोरोकार्बन से उत्पन्न होते हैं। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो है फ्रेयान। कौन है? फ्रेयान। सबसे ज़्यादा घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन यदि है वो है फ्रेयान। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग वातानुकूलन, रेफ्रिजरेशन, आपका फ्रिज, AC, सोफेदार गद्दों की सीट और गद्दों की फ्रेम हो गया, अग्निशामक यंत्र में, जो अग्निशामक में प्लास्टिक इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा घातक है फ्रेयान। ठीक है, फ्रेयान सबसे घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन लेयर के क्षरण से मानव जाति पे क्या नुकसान हो रहा है? इस ओजोन लेयर के क्षरण से मानव जाति पे क्या नुकसान होगा, उस पर क्या असर पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, जो ये ओजोन लेयर है जो सूर्य से घातक अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जॉर्ब कर लेती है। इससे मनुष्य, पेड़ पौधे तथा वनस्पतियों इत्यादि में रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएगी। यदि ओजोन लेयर ना हो तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट को रोकती है, इससे मनुष्यों पर, जीव जंतुओं, वनस्पति इत्यादि में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो समाप्त हो जाएगी। जिससे मनुष्यों में स्किन कैंसर, अंधापन, मोतियाबिंद, श्वसन संक्रमण जैसी इत्यादि खतरनाक बीमारियां उत्पन्न होंगी। इतना ही नहीं, जलीय, समुद्री तथा जलीय जो जीव जंतु हैं या वनस्पति, खाद्य पदार्थ, वनस्पति कृषि इत्यादि पर इन अल्ट्रावायलेट रेज का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे जीवन मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, भूपृष्ठीय ताप बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होगा, जिससे जलवायु जो है वो परिवर्तित हो जाएगी, जलवायु परिवर्तित होगी इत्यादि बहुत हानियाँ होंगी। तो जो ओजोन लेयर है
ये ओजोन लेयर हमारे मानव जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का कार्य करती है, सुरक्षा कवच के रूप में। ये प्रकृति द्वारा एक प्रकार से मनुष्यों को दिया गया एक उपहार है। ये ऐसा समझ लें कि प्रकृति द्वारा ही दिया गया हमारे लिए उपहार है। तो ओजोन लेयर का हमारे जीवन में फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंस है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।